बड़े ही एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ये बच्चा मेरा नहीं है। आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि ये डॉक्टर साहबा ने क्या बात कर दी। मेरे क्लिनिक में रिसेंटली एक लास्ट मंथ और एक मंथ एक पेशेंट आई, पिछले महीने एक पेशेंट आई, उनकी शादी को 3 हफ्ते हुए थे और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी हमें पीरियड्स नहीं हुए तो हम आपसे चेकअप कटवाने आए हैं। और मैंने उनका अल्ट्रासाउंड किया और जब मैंने उनका लिखा तो वो शी वॉज 5 वीक्स प्रेगनेंट। तो मैंने उनको मेडिसिन दी और ठीक तकरीबन 3 दिन के बाद उस पेशेंट का हस्बैंड मेरे पास आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी शादी को 3 हफ्ते हुए हैं और आपने हमें 2 दिन पहले जब चेकअप किया तो आपने मुझे बताया कि मेरी बेगम की 5 वीक्स की प्रेगनेंसी है। तो मैं उस दिन से बड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये जो बच्चा है ये पीछे से लेके आई हैं या ये मेरा बच्चा है। एक वाक़या तो ये, और फिर खैर मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसको बताया, सारा कुछ समझाया। तो मैं बड़ी परेशान हुई इस वाक़े को लेके और फिर मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट से उस पेशेंट का नंबर लिया और उस पेशेंट से रब्ता किया और पूछा कि क्या उसका हस्बैंड उसके साथ ठीक हो गया है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेरी बात समझ आ गई और वो ठीक हो गया। लेकिन अभी तकरीबन 3 दिन पहले दोबारा से एक पेशेंट मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहबा मैं मेरी शादी को इस तरह से इतनी देर हो गई है और मेरे हस्बैंड मेरे साथ 2 दिन इकट्ठे रहे और उसके बाद फिर वो दुबई चले गए। पीछे से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और मेरा दिल ख़राब होता था, मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो जब मेरे हस्बैंड 3 हफ्तों के बाद आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और इस तरह से तो मुझे डॉक्टर पे लेके चलें। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 6-7 वीक्स की है। तो मेरे हस्बैंड जब वापसी पे आए तो उन्होंने मुझे मेरी मदर के घर भेज दिया और कहा कि आप जाएं, हमारी शादी को तो अभी 4 हफ्ते हुए हैं और आपका हमल 7 हफ्ते का है, तो ये तो बिल्कुल काम ख़राब है, तो आप जाएं यहाँ से। और ये आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है और वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। और मे भी शायद उसने उसको डिवोर्स दे भी दी हो, मुझे एग्जैक्टली उसका। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बताना ज़रूरी है। तो जो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम 5 वीक्स कहते हैं तो उसके अंदर 2 वीक्स जो होते हैं वो एग की एज के ऐड हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक खातून है, वो उसको 1 तारीख को मेंसेस आए। अब 1 तारीख को मेंसेस आए और उसकी शादी तकरीबन हो गई, मतलब 13, 14, 15, 16 तारीख में उसकी कहीं शादी हो गई। अब उसका देखिए मेंसेस फर्स्ट से आए, उसका तो एग जो है वो तो रिक्रूट हो गया ना, उसकी एज ऐड हो गई। अब वो 14वें दिन पे, 15वें दिन पे, 16वें दिन पे, 12वें दिन पे जब कभी भी एग रप्चर होगा तो वो डे 0 का एग नहीं होगा, वो डे 2 वीक्स का एग होगा। अब जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, ठीक है, 2 हफ्ते बाद आपके पीरियड मिस हो गए, आपको पीरियड आने थे वो नहीं आए, आपकी शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपके 2 वीक्स की प्रेगनेंसी नहीं लिखेगी, वो 4 वीक्स की प्रेगनेंसी लिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 हफ्ते जो एग की एज है वो ऐड हो रही है। और वो जब 4 हफ्ते लिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट पहले से प्रेग्नेंट थी, चूँकि उसको शादी के बाद पीरियड्स नहीं हुए तो आप उसके कैरेक्टर के ऊपर शक करना शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नाजुक मामला है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये कुछ लोग तो सेंसिबल होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को लेके बड़े ही नेगेटिवली बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की शादी हुई है 1st ऑफ एनी मंथ, ठीक है, और उसको पीरियड्स हुए थे पिछले महीने की 15 तारीख को, या पीरियड्स हुए थे 1st को, शादी हो गई तकरीबन मिड ऑफ द मंथ के अंदर, किसी भी डेट को 12 को से लेके 18, 19, 20 किसी भी दिन को हो गई। तो अब जब वो हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशनशिप करते हैं तो एग का रप्चर हुआ, स्पर्म जैसे ही आएगा उसको फर्टिलाइज कर देगा और वो इम्प्लांटेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी हो सकती है। अब अगर वो बेचारी शादी के 2 हफ्ते बाद उसको उसका दिल ख़राब होना शुरू हो गया, उल्टी आने लगी या कुछ सिम्टम है, हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर लिखती है कि शी इज़ 4 या 5 वीक्स प्रेग्नेंट, तो इसका मतलब कतन भी ये नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कैरेक्टरलेस है या कुछ इस तरह से है। इसका मतलब ये है कि वो आपका ही बेबी है। आपको इस मुआशरे को एजुकेट करने की इतनी ज़रूरत है कि फिर मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। अब वो बच्ची जब मेरे पास आई तो उसकी शादी को 1 माह हो गया था
यानी एक महीने जब उसके हस्बैंड रहे, उसके बाद महीना हस्बैंड बाहर चला गया और जब आया तो उसने चेकअप कराया तो महीने बाद डॉक्टर ने लिखा कि शी इज़ 6+ वीक्स प्रेग्नेंट या 7 वीक्स प्रेग्नेंट। तो वो वहाँ से इतना शक में पड़ गया कि उसने कहा कि उसने कहा कि जी मैं बच्चे का DNA कराऊंगा, और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है वो डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि तुम करैक्टरलेस हो। अब आप उस बच्चे की कंडीशन देखें कि जो बिल्कुल एक न्यू फैमिली के अंदर जा रही है और उसका कसूर भी कोई नहीं है, और अल्लाह ताला ने उन दोनों के ऊपर इतनी बड़ी रहमत की है कि मेरे पास कपल्स आते हैं और वो कहते हैं हमारी शादी को 18 साल हो गए, हमारी शादी को 12 साल हो गए, और हम तरस गए हैं इस चीज़ को कि हमें कुछ ना हो, हमारी प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर एक दफ़ा 2 लाइनें ही आ जाएं, हमारे अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक दफ़ा प्रेगनेंसी शो तो हो जाए। कभी आज तक ऐसा नहीं हो। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतनी बड़ी रहमत कर दी है और आप नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं उस चीज़ को लेके कि ये तो बच्चा ही मेरा नहीं है, और बजाय इसके कि वो बच्ची जो एक नए घर में आई है और वो उस वहाँ पे जो है वो रह रही है, आप कह रहे हैं कि आप पीछे से ये लेके आई हो, तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। और ये ऐसी ज़्यादती है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाली है अगर आप उसको छोड़ देते हैं, या खुदा न खास्ता उस बच्चे का जो है वो मिसकैरेज करवाना पड़ जाता है उसको। ज़ाहिर है जब आप उसके साथ नहीं हैं तो वो अकेली, तो वो बच्चा बाप के बगैर तो नहीं लेके चल सकती ना सोसाइटी के अंदर। तो वो ऐसा गुनाह करने पे आपने उसको मजबूर कर दिया, आप जो आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेगा। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि आप अपनी बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने एक इतनी बड़ी नेमत आपको दे दी है जिसके सहारे आप सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आप नाशुक्री पे तो लाते हैं। और देखा मैंने ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के अंदर ज़्यादा है जिनके अंदर नॉलेज की कमी है, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, और थोड़ी सी हट तड़मी ज़्यादा होती है और वो कोई भी चीज़ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप इस बात का चाहे DNA कराएं चाहे जो मर्ज़ी कराएं, इस बात का यकीन रखें कि अगर आपकी बेगम आते साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके 5-6 वीक्स हो रहे होते हैं या 4-5 वीक्स आ रहे होते हैं, तो उस पर कतन भी आप डाउट का शिकार मत हों, उसको लेके चलें और हैप्पीली लेके चलें। वो आपका अपना बच्चा है और उसको सेलिब्रेट करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। मैंने बहुत केयरफुल होकर वीडियो बनाई है। यूजुअली मैं सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये कंसेक्टिवली 2 महीनों में, एक महीने में मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसको मैं सक्सेसफुली हैंडल कर सकी। तो दूसरे केस को पता नहीं मैं कर पाई हूँ या नहीं कर पाई, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी वीडियो किसी के कान से गुजरे और उसको इस बात की क्लैरिटी मिल जाए कि और किसी का घर बर्बाद होने से, ख़राब होने से बच जाए, कोई अपनी लाइल्मी में कोई इतना बड़ा गुनाह ना कर ले जिसको वो सारी ज़िंदगी लेके अपने साथ चलता रहे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, इसको नेकी समझ के शेयर करें लोगों तक, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो मिथ्स हैं ये हमारी सोसाइटी के ब्रेक हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में विद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के पर्पज़ को लेके चलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी